यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। नमस्कार, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के संबंध में। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में जन्म लिए हुए ये महापुरुष 11 जनवरी 1966 तक मानवता की सेवा में तत्पर रहे और भारत उनका हमेशा से ऋणी रहा है। प्रारंभ करते हैं। बाल्यकाल की बात करते हैं। मुगल सराय में जन्म हुआ। बनारस के समीप ही एक रेलवे टाउन है और इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता राम दुलारी। पिता प्राथमिक शिक्षक थे। 1.5 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहांत हो जाता है। पिता के देहांत के बाद माँ अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्ज़ापुर चली जाती हैं और वहीं पर लालन पालन होता है। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। गरीबी के बावजूद बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल ही बीता। उच्च विद्यालय की शिक्षा के लिए वाराणसी आगमन हुआ। हरिश्चंद्र हाई स्कूल में नामांकन हुआ। कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय कर विद्यालय जाते थे। कई बार बारिश में, धूप में वो सारे कष्ट सहते थे और उसके बाद भी अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होते थे। आगे की बात करते हैं। विदेशी दासता से आज़ादी के लिए संघर्ष में शास्त्री जी के योगदान की चर्चा करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से वे अत्यंत प्रभावित हुए और 11 वर्ष की अवस्था में ही यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे। 16 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। वहां पर महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के विचारों से प्रभावित हुए। 1927 ईस्वी में विवाह हुआ मिर्जापुर में ललिता देवी के साथ। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। इन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया और कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। 1946 में कांग्रेस सरकार में रचनात्मक भूमिका निभाई। अब आगे की बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी का क्या योगदान रहा, उनकी भूमिका क्या थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके पश्चात अगर बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में अपने गृह राज्य में इन्होंने जो काम किया उसकी प्रशंसा हर जगह हुई। इनकी ईमानदारी और निष्ठा की चर्चा हुई और उसके बाद 1951 ईस्वी में इनका नई दिल्ली में आगमन हुआ। कई मंत्रालय इन्होंने संभाले। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं बीमारी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के इन्होंने बिना विभाग के मंत्री रहना भी कार्य किया। एक बार की बात है, रेल दुर्घटना में कई लोग मारे गए और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इनकी ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफ़ी तारीफ की। संसद में बोलते हुए शास्त्री जी ने कहा, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने एवं नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ,
लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ। 1952, 57 और 62 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा एवं चीज़ों को नज़दीक से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता इसका बड़ा योगदान था। प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को इन्हें प्रधानमंत्री का दायित्व मिला। अपने प्रधानमंत्री काल में, जो कि लगभग 18 महीने का था, इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे काम किए। 1965 का वह समय जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इनके उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के कारण ही पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। ताशकंद में समझौते के लिए जब ये गए, उसी समय रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई। 11 जनवरी 1966 ईस्वी। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों से पहचान पाया, लोगों के बीच प्रचलित हुए, उनके बीच प्रसिद्धि मिली, उनको हमेशा याद किया जा रहा। उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है, ये भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। 1966 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हों, बांधवता में बंधे परस्पर, परता के अज्ञानी हों। ऐसे महापुरुष को हम आज उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी जीवनी से प्रेरणा लेकर राष्ट्र कल्याण के लिए एक संकल्प करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।